मामू, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम अभी तक सो रहे हो। इस वक्त मैं और कर भी क्या सकता हूँ। वो लड़की सुबह सुबह काम पे पहुंच गई और तुम अभी बिस्तर में पड़े हुए हो। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मामू आप कह दें, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप बस कह दें कि आपने मुझे कहीं भेजा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर चिनार। लाले देखो, बाबा आए हैं। कैसी है मेरी बेटी? जी ये सुबह के वक्त बहुत खुश होती है। कैसी हो मेरी प्यारी बेटी? बाबा की जान, माय ब्यूटीफुल एंजल। लाले, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लायक पापा शायद नहीं बन पाया। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मुझे माफ कर दो मेरी खूबसूरत बेटी। लेकिन अब बाबा आ गए हैं। उफ, अब भी बंद है। वो हमेशा बाहर रहने वाले थोड़ी हैं। आज नहीं तो कल घर आ ही जाएंगे। ऐसा ना हो आपा कि उस वक्त तक ज्यादा देर हो जाए। इकबाल मैडम, चिनार सर अभी अभी घर आए हैं मैडम। यहाँ मेरे अल्लाह शुक्र है। वो कब आया? तुमने मुझे खबर भी नहीं की। तुम्हें पता है ना कि मैं कल से कैसे उसका इंतजार कर रही हूँ। जब मैं कपड़े मशीन में डाल रही थी तो मुझे शर्मीन ने बताया कि चिनार आ गया। तुम हमेशा शर्मीन से एक कदम पीछे ही रहना। आफरीन हो तुम पर मरवत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग मेरे शेर। बहुत शुक्रिया अंकल। अंकल, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। खैरियत तो है बेटा? चले कमरे में चलते हैं। आप भी आए अम्मी, वहां बात करते हैं। वेलकम चिनार। थैंक यू। चलो। तुम कैसे हो चिनार? ये क्या आप सब एक लाइन में क्यों चल रहे हैं? ना हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओह, बोलो बेटा, हम तुम्हें सुन रहे हैं। हम सबको मालूम है हमने माजी में बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, लेकिन मैं उन टॉपिक्स को दोबारा खोलने नहीं आया। मुझे एहसास है कि इस वक्त में शायद मैं भी थोड़ा बहुत अनरीजनेबल था। बेटा, तुम भी एक इंसान हो। जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है और गलतियां भी होती रहती हैं। परेशान मत हो, ये वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया, लेकिन मैं भी जिंदगी में एक नया सफा पलटने जा रहा हूं। और इसी वजह से मैं आपके प्रपोजल को कबूल करता हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बेटे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि तुम हमें मायूस नहीं करोगे। तुमने ठीक फैसला किया है। देखा तुमने, चिनार ने फिर हमारे चेहरे काले नहीं किए। इस दफा सब कुछ बहुत खूबसूरती से होगा, ऐसे कि तुम खुश हो जाओगे और तुम सारी जिंदगी ये मौका याद रखोगे। बड़ों का कहना है कि निकाह में बहुत ज्यादा बरकत होती है। कौन सा निकाह? क्या कह रही हैं आप? तो और तुम ही तो अभी अभी कह रहे थे कि तुम हमारा प्रपोजल कबूल कर रहे हो। अम्मी, मैं अंकल के दिए हुए प्रपोजल की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे काम एक्वायर करने का फैसला किया है। कौन सी शादी? ये मौजू बंद हो चुका था।
उठाओ चिनार। Pick up the phone, चिनार। तुम्हारा बेटा सीधे रास्ते पे आ रहा है और तुमने अपनी सूरत लटकाई हुई है। आपने सुना नहीं? कौन सा सीधा रास्ता? वो कारोबार संभालने जा रहा है। शादी की बात तो उसने एक डिब्बे में बंद कर दी है। वाह बहू वाह, इतने सालों में से ये डिसाइड नहीं कर पाई कि तुम अक्लमंद हो या भूली। वो बच्चा फालतू में घूमने से, जैसे बिना मकसद के घूमने से बोर हो गया है। किसी जगह को पकड़ने का कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन वो उस जगह से शुरू करेगा जिस जगह में वो महारत रखता है। पहले ये जरा काम धाम को देख ले, फिर इस दुनिया के बोझ को अकेला नहीं उठा सकेगा और शादी के लिए राजी हो जाएगा। बाजी, कल शाम आपने कहा था कि जहरा और चिनार को एक साथ लाने के लिए हम कुछ करेंगे। कोई आइडिया आया? तुमने मुझे कब फालतू की बात करते हुए देखा है मिस्टर नजीब? आज शाम होने से पहले चिनार और जहरा एक दूसरे को बहुत करीब से जानने लगेंगे, देख लेना, समझे तुम? ये काम कैसे होगा, जरा बताइए तो। तुम भी इतना तजस्सुस नहीं करो और सब्र करो। मैं जहरा को देखती हूँ। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है करने को? चलो अपने काम पर चलो। आप वहीं बैठे रहिए, बैठे रहिए। बाजी, आप सहमत क्यों कर रही हैं? मैं समेट लेती। अरे क्या मेरे हाथ खराब हो जाएंगे? बेटी तुम गेस्ट हो, तुम एंजॉय करो यहाँ पर। बाजी, हाँ बेटी। क्या आपने यहाँ के फूल देखे हैं? देखे थे, लेकिन मैंने तो फेंक दिए। वो मुरझा गए थे और उसके पत्ते भी पानी में भीग गए थे। मैंने सोचा कि महक ना आए, इसलिए मैंने फेंक दिए। क्या तुम्हें उनके फेंकने का अफसोस हो रहा है? क्या वो स्पेशल थे? काश आपने मुझसे पूछ लिया था फेंकने से पहले। हाय अल्लाह, मैं नहीं जानती थी। कुछ भी हो, ये सब मेरा कसूर है, मुझे माफ करना बेटी। ऐसे क्या बात मरवत? कोई अहम बात नहीं डियर आंटी। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो मरवत। ठीक है मैडम। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? तो फिर तुम्हारे साथ आज थोड़ा बाहर निकलती हूँ, तुम्हारे साथ इस्तांबुल घूमती हूँ। अगर आपको काम है तो मैं आपको। मेरी आज की ड्यूटी तुम्हें इस्तांबुल घुमाना है। जितना तुम्हें बताया था, क्या तुम्हें भी इतना खूबसूरत लगता है? हाँ, और वो जो हमने नए कपड़े लिए थे ना, उनमें से एक ड्रेस पहनना और इस्तांबुल को खूबसूरत दिखना। खूबसूरती तो आपकी आंखों में है। यहाँ की लड़कियाँ सबकी सब मिनी क्वीन जैसी हैं। यास्मीन मैडम को देखिए ना, किसी प्रिंसेस की तरह लगती हैं। तुम्हारे पास उनसे ज्यादा है और उनसे कुछ कम नहीं, ये बात मेरी तुम समझ लो। चलो अब मेरी बात सुनो और जाके तैयार हो जाओ। जल्दी करो।